नामांकन की तस्वीरें जहां से आ रही हैं सीधे आपको लिए चलेंगे, क्योंकि आज दिग्गजों को नामांकन करना है। 7 मंत्री हैं और कुल 9 नाम जो आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम की मौजूदगी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी साफ तौर पे देखी जा सकती है। नामांकन की ये प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा स्क्रीन पर देखिए। डिप्टी सीएम को देख सकते हैं आप, क्योंकि वो खुद भी नामांकन भरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और नामांकन फॉर्म जमा करती ये तस्वीरें आ चुकी हैं। औपचारिकताएं जो अब पूर्ण की जानी हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, सीएम को आप देख सकते हैं। और ऐसे में ऑफिसर को नामांकन की ये दस्तावेज और पत्र सौंपती हुई ये तस्वीरें आ गई हैं। तो देखिए 10 तारीख को निर्विरोध जीत का भी ऐलान हो सकते हैं अगर किसी ने और नामांकन नहीं किया। कुल 13 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया होनी है। ऐसे में 4 प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है सपा की ओर से। 9 प्रत्याशियों का नामांकन आज बीजेपी करा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में आज आखिरी तारीख है नामांकन की, तो अब जीत औपचारिकता मात्र है। इसीलिए नामांकन की ये तस्वीरें अपने आप में फाइनल तस्वीर के तौर पर निकल करके आती हैं, क्योंकि चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। ऐसे में 10 तारीख को ही औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ये जो प्रत्याशी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 मंत्री हैं। एक दिग्गजों का पैनल कह सकते हैं, जिन्हें सदन की सदस्यता लेनी ही लेनी होगी, क्योंकि वो मंत्री पद पर काबिज हैं। और ऐसे में परिषद भेजने से पहले ये नामांकन की बड़ी तस्वीर आपके सामने, और इस तस्वीर का हिस्सा आपको बनते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और उनमें से एक डिप्टी सीएम खुद नामांकन का पर्चा भर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य। और इसके साथ ही 7 मंत्रियों ने भी पर्चा भर दिया है। 2 नाम और शामिल हैं जिन्होंने भी पर्चा भरना है, और धीरे धीरे ये नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य भर चुके हैं पर्चा। अब एक एक करके सभी उम्मीदवार अपना अपना पर्चा भरते जाएंगे और ऑफिसर को जो जरूरी दस्तावेज हैं वो सौंपते जाएंगे, और ये नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई। देखिए कुल 9 उम्मीदवार हैं जो विधान भवन में इस वक्त, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन भर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की टीम 9 यूपी विधान परिषद के लिए नामांकन के आखिरी दिन नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए आपके सामने तस्वीरें, विधान भवन से सीधी तस्वीरें हैं। तो देखिए किस तरीके से ये औपचारिकताएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, और अब ये लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। 10 तारीख को अनाउंसमेंट, ये घोषणा, क्योंकि किसी और उम्मीदवार ने दावेदारी पेश नहीं की है। ऐसे में 13 सीटों पे निर्विरोध बिना चुनाव के चयन होने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। सदस्यता के लिए 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नामांकन की तस्वीरें, 7 मंत्रियों का एक पैनल भी है, जो कि किसी न किसी सदन का हिस्सा होना अनिवार्य है। और अब ये सदस्यता सुनिश्चित होगी इस नामांकन की प्रक्रिया के साथ, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी विधान भवन से सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश मौजूद है मौके पर, उनसे भी हम जानते चले, पूछते चले कि किस तरीके से, किस क्रम में नामांकन होता दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य नामांकन की प्रक्रिया में इस वक्त चीजों को हस्तांतरित करते दिखाई दे रहे हैं। शैलेश जी, शैलेश आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए सुजाता, यहाँ पर सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन किया, और उसके बाद में अब हम
यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, वो अपना पर्चा भर रहे हैं समय। और बाकी मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बगल बैठे हुए हैं। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी जो है वो अपना पर्चा भर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। और इसके बाद में देखिए 7 और उम्मीदवार, और देखिए यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी जो है उन्होंने भी अपना पर्चा भर लिया। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ कि अपना पर्चा जो है भरने के बाद खड़े हुए हैं वो अपनी जगह पर इस समय, और उन्हें जो जानकारी उन्होंने भरी है उसके बारे में सामने सारी चीजें बताई जा रही हैं। और इसके बाद में देखिए अब इनका नामांकन पूरा हो गया। यहाँ पर जो प्रक्रिया थी नामांकन की पूरी हो गई। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पूरी की है प्रक्रिया, और उसके बाद में अब देखिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरी जो हस्ताक्षर है अपने पर्चे पर वो इस समय कर रहे हैं यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी। देखिए एक एक करके सभी उम्मीदवार जो है नामांकन यहाँ पर करते हुए, और देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नामांकन की जो प्रक्रिया थी उसे भूपेंद्र चौधरी ने पूरा कर लिया है। और उसके बाद उठते ही मुख्यमंत्री की तरफ उन्होंने अभिवादन के लिए दोनों हाथ जोड़े। और उसके बाद देखिए अब वाराणसी से यहाँ पर दयाशंकर मिश्र दयालु जो आयुष मंत्रालय जिन्हें दिया गया है, उनको भी यहाँ पर इस समय हम पर्चा भरते हुए देख पा रहे हैं। वो यहाँ पर अपना नामांकन जो है वो कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर अपना नामांकन करते हुए दयाशंकर मिश्र दयालु। और देखिए ये भी एक अप्रत्याशित चेहरा था, वाराणसी से मंत्री बनाया गया। इनको जो तमाम हमने ऐसे नाम बताए थे जिनके बारे में पहले से कयास नहीं लगा पाए थे लोग, उन्हीं में से एक नाम है दयाशंकर मिश्र दयालु का, जिनको अचानक से मंत्री बनाने का ऐलान होता है। वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से उनको परिषद में भी भेजा जाना तय था। जो 9 नाम थे, 9 में से 7 नाम पहले से तय थे मंत्रियों के कि उनको तो भेजा ही जाना है। यहाँ पर अपनी जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए इस समय यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जो है खुद बातचीत कर रहे हैं। पार्टी के जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी इनके बाद में अगर हम देखें तो देखिए मुफ्ती शर्मा हमसे सामने नजर आ रहे हैं, उन्हें भी बिल दोहरे में वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक पेपर जो है वो भर लिया है दयालु ने, और इसके बाद पूरा पढ़ने के बाद जब अभी फाइनल वो हस्ताक्षर अपने जो अंतिम हस्ताक्षर इस नामांकन पत्र पे होते हैं वो करेंगे जी। और उसके बाद में अगले उम्मीदवार जो है उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। आगे के जो उम्मीदवार हैं उसमें हम देख पा रहे हैं हमारे सामने इस समय मुकेश शर्मा जो लखनऊ के महानगर अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। जेपी राठौर जो है वो मौजूद है। जेपी राठौर के हाथ में हमें पूरी जो पूरा एक कागजों का गठन करते जो प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा हम उनके हाथ में इस समय देख पा रहे हैं। वो भी दयाशंकर मिश्र दयालु के पीछे ही खड़े हुए हैं। और उनके बाद देखिए जो प्रक्रिया थी पूरी कर ली है दयाशंकर मिश्र दयालु ने। देखिए जेपीएस राठौर अगले नंबर पर जी नामांकन दाखिल करने के लिए उस चेयर पर आ गए हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौर्य खड़े हुए हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं जी। जेपी उनका मंत्री बनना पहले से ही तय माना गया था, उनको मंत्री बनाया गया। उसके पीछे वजह रही कि संगठन के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। इस बार के चुनाव उसमें भी पार्टी के लिए काफी अहम भूमिका में वो नजर आए। शुरू से ऐसे नहीं, उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया था उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और बाद में परिषद भेजा जाएगा। और वैसी ही तस्वीर यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं। उनको जब मंत्री बनाने का ऐलान किया गया, ये नाम प्रशासित नहीं था। देखिए ये पहले से ऐलान के उनको इनाम दिया जाएगा उनकी मेहनत का, और वो हुआ। और उसके बाद में अब परिषद भेजकर उनको सदस्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ से एक एक करके देखिए सभी के नामांकन होते हुए यहाँ पर और बिल्कुल 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 शैलेश, और ये सारी प्रक्रिया हमारे दर्शक का लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक ये प्रक्रिया जो है नामांकन की बीजेपी उम्मीदवारों के लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। शैलेश वहीं उसी हॉल में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं तमाम 9 उम्मीदवारों को एक एक करके नामांकन दाखिल कर रहे हैं, शपथ पढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री वहीं पर बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहीं पर मौजूद हैं, और सभी 9 उम्मीदवार एक साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं।
शैलेश, इस वक्त इस वक्त क्या शपथ पढ़ी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए शपथ पढ़ी जा रही है और उसके बाद में इसके जो एक अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं उम्मीदवार के, इसके बाद वो होंगे। जेपी राठौर ने अपना पूरा पर्चा बनने के बाद देखिए शपथ पढ़ ली है और उसके बाद में आप देखिए अंतिम हस्ताक्षर करते हुए अपने कागजों पर, और अंतिम हस्ताक्षर के बाद उनकी जो नामांकन की प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। और उसके बाद अगले जो उम्मीदवार होंगे, फिलहाल हम आपको बताएं, अभी सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी, उसके बाद जयशंकर मिश्र दयालु का भी देखिए नामांकन हो गया। जेपी राठौर ने अपना नामांकन कर लिया। भूपेन्द्र चौधरी जो कैबिनेट मंत्री है कर लिया। 4 लोग के नामांकन देखिए हो चुके हैं 9 में से। और देखिए जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नामांकन होते हैं और इसके बाद में देखिए अब यहाँ पर बाकी उम्मीदवार देखते हैं। देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब जेपी राठौर जो सहकारिता मंत्री अपनी सीट से हटे। जी जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं सतीश शर्मा को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर, एक लिस्ट में ये देखिए सतीश शर्मा जी यहाँ पर किसके कागज लेकर आए देखना हो, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पर, क्योंकि सतीश शर्मा जी जो है वो मंत्री हैं लेकिन उनका नाम किसी एक कागज लेके आए हैं। हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। पार्टी कार्यालय भी देखिए वो पहुंचे थे और उसके बाद में यहाँ पर जी जी नामांकन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पहुंचे। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है लगातार, ये हमारे दर्शक जरूर देख पा रहे हैं। और एक एक करके उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, शपथ पढ़ रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया की। 9 एमएलसी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों वहां पर मौजूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद। जी शैलेश। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए यहाँ पर हम आपको दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि मंत्री नरेंद्र कश्यप यहाँ पर खुद नहीं पहुंच पाए। ऐसे में प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जो बाराबंकी से है वो यहाँ पर आए और नरेंद्र कश्यप जी की जगह पर वो कागजी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर फिलहाल हम उनको देख पा रहे हैं पूरी करते हुए। उस कारणवश नरेंद्र कश्यप यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है और इसी जगह पर यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि नरेंद्र कश्यप, उन्हें भी पर्चा दाखिल करना था विधान परिषद के लिए, वो नहीं पहुंच पाए हैं और उनकी जगह मंत्री सतीश शर्मा वहां पर पहुंचे हैं उनके पेपर्स लेकर, और वो तमाम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। क्या यह संभव होता है शैलेश के उम्मीदवार अगर ना हो तो उसकी जगह पर कोई दूसरा उसके दस्तावेज दाखिल करके नामांकन कर सकता है? देखिए हम बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से उन्हें दूसरी जगह भेजा गया है 14 नंबर की तरफ। हम जानने की देखिए कोशिश कर रहे हैं उनके पीछे जाके कि आखिर क्या हुआ। और मुख्यमंत्री को भी हमने देखा, ये चेहरे की भाव भंगिमा थी एकदम से बदल गई मुख्यमंत्री के चेहरे की भी जब यहाँ पर, क्योंकि जब वो नामांकन के लिए आए थे तो कुछ कारणवश उनके कागज जो थे वो यहाँ पर जमा नहीं हुए थे। हमने देखा कि प्रक्रिया पूरी नहीं की है सतीश शर्मा ने और पीछे की तरफ इस समय मौजूद है। देखिए हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर। जी उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं और क्या वजह रही कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इसमें। और देखिए समय जेपी राठौर जी के बात कर रहे हैं कुछ। जी जी सलामत हाथ में फोन है, कुछ उनको फोन मिला जा रहा है। यानी देखिए नरेंद्र कश्यप का जो नामांकन था वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है फिलहाल। सतीश शर्मा जब आगे आए थे और उसके बाद में देखिए पहले जब यहाँ से सतीश शर्मा तो यहाँ से उनसे अपनी गुफ्ती थे तो पहले देखिए डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कुछ कहा वहाँ पर और उसके बाद वो पीछे की तरफ आ गए। अब जेपी राठौर जी से जो सहकारिता मंत्री भी हैं, संगठन में पद है, उनसे कुछ चर्चा और विमर्श करते हुए सतीश शर्मा जी और उसके बाद में फिलहाल देखिए जानकारी नहीं निकल पा रही क्योंकि अंदर की तरफ जहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। लेकिन अगले जो उम्मीदवार हैं बीएल दोहरे वो इस समय अपनी प्रक्रिया पूरी करने के आ चुके हैं। अपनी प्रक्रिया इस समय पूरी करते हुए हम उनको देख पा रहे हैं और देखिए जानने की कोशिश करते हैं हम। बहुत जल्द राजेंद्र अपने दर्शकों को बताएंगे आखिर जरूर क्या रहा नामांकन। इस वक्त किसने पेपर्स दाखिल किए हैं, दर्शकों को स्पष्ट करें शैलेश।
तस्वीरें लाइव है, एक्सक्लूसिव है। लगातार नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है भाजपा के उम्मीदवारों के द्वारा। नरेंद्र कश्यप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उन्हें भी अपना नामांकन दाखिल करना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणवश। तो सतीश शर्मा उनकी ओर से नामांकन के दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। और ये देखिए अब फिर से एक बारी दानिश आज़ाद अंसारी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, सौंप रहे हैं निर्वाचन अधिकारी को। ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं उनके दाहिनी ओर, और बाईं ओर आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य को। और अपना नामांकन पत्र सौंपा दानिश आज़ाद अंसारी ने निर्वाचन अधिकारी को। अब स्थान ग्रहण कर रहे हैं। दस्तखत करने की जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रिया है, वो अब पूरी करेंगे। और जैसा कि आपने देखा लगातार एक एक करके भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन पेपर्स दाखिल कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, शपथ पढ़ रहे हैं। और ये एक स्थापित तरीका है विधान परिषद की जो सदस्यता है उसके नामांकन का, और वही आप पूरी होती यहां पर देख रहे हैं विधानसभा भवन में। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री, जिनमें से एक उप मुख्यमंत्री ने आज पर्चा भी भरा है और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, वो विधानसभा के सदस्य हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आप देख सकते हैं बैठे हुए। दानिश आज़ाद अंसारी दस्तखत करते हुए, तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। और देखिए आप, हरे रंग का कुर्ता पहने हुए, और ये देखिए आप दस्तखत उन्होंने किए, पढ़ रहे हैं शपथ, जो कि स्थापित तरीका है, जो कि परंपरा है। शपथ दिलाई जाती है जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी, और वो पढ़कर, दस्तखत तो करना ही होता है, पढ़कर भी सामने रखना होता है, घोषित करना होता है, शपथ लेनी होती है, और वही हो रहा है। दानिश आज़ाद अंसारी वही करते हुए, और उसके बाद उन्होंने वो पत्र वापस सौंपा। शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर है। शैलेश, हमने दानिश आज़ाद अंसारी को देखा, उन्होंने शपथ पढ़ी और नामांकन पत्र अपने सौंपे, और उन्होंने अभिवादन किया मुख्यमंत्री का। कितने और उम्मीदवार अभी बाकी हैं? देखिए यहाँ पर एक एक करके कई उम्मीदवारों का हो गया, लेकिन एक उससे पहले हम देखिए जानकारी जो हम लगातार दे रहे थे मंत्री नरेंद्र कश्यप को लेकर, उनके बारे में अपडेट देना चाहेंगे। देखिए मंत्री नरेंद्र कश्यप का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो यहाँ पर खुद नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी जगह पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा नामांकन के कागज लेकर आए थे। जब यहाँ पर पहुंचे तो उनको बताया गया कि ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अब एक मेडिकल अफसर जो है वो जाकर जो नरेंद्र कश्यप उम्मीदवार है, भाजपा के मंत्री भी हैं, उनकी शपथ कराएंगे। तो जहां पर लखनऊ में हालांकि मौजूद है लेकिन नरेंद्र कश्यप, और वहां पर जाकर जहां पहुंचे हुए हैं एक मेडिकल अफसर जाएंगे और वहां पर प्रक्रिया के बाद उनकी वहीं पर शपथ होगी और उसकी देखिए पूरी वीडियोग्राफी भी होगी और उसके बाद इसकी नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो देखिए ये एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिली कि मंत्री नरेंद्र कश्यप स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से खुद नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब जो इसकी प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी भी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, उनकी शपथ कराई जाएगी। और एक मेडिकल अफसर देखिए, और सोर्सेज की माने तो एक KCMO स्तर के जो अधिकारी है, KCMO को यानी असिस्टेंट एडिशनल CMO जो है उनको भेजा जा रहा है सोर्सेज की माने तो, और वो जाकर मंत्री नरेंद्र कश्यप से ओथ कराएंगे, शपथ कराएंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मेडिकल अफसर को देखिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर कोई वजह बता रहा है बीमारी की तो ऐसे में मेडिकल अफसर ही बेहतर चीजें को समझ सकता है। उनका मेडिकल भी देखिए ऐसे में जाहिर सी बात लगाया गया होगा क्योंकि लिखा पढ़ी में सारे कारण दिए जाते हैं, लेकिन अब एक मेडिकल अफसर ही वहां पर जाएंगे और वो आने उसके बाद वहां पर उनकी शपथ की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराएंगे। तो देखिए नरेंद्र कश्यप के जो शपथ है, जो नॉमिनेशन से प्रक्रिया रहेगी, और बहरहाल आप देखिए हम देख पा रहे हैं मुकेश शर्मा जो लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं वो इस समय नामांकन की प्रक्रिया को अपनी पूरी कर रहे हैं। और उनके साथ में देखिए यहाँ पर अभी मंत्री अभी नरूल संभव से एक बार चुनाव जीते थे, वो भी पहुंच चुके हैं। तो देखिए और हम चलेंगे देखिए कुछ यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जरूर शैलेश, वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया जारी है, कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर लिया है और अभी इस वक्त भी ये प्रक्रिया चल रही है। नरेंद्र कश्यप जो कि मंत्री हैं वो स्वयं नहीं पहुंच पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। उनके पेपर्स, उनके नामांकन जो पत्र है उसको दाखिल किया है वहाँ पर मंत्री सतीश शर्मा ने,
और अब वहां पर एक मेडिकल अफसर को भेजा जाएगा ताकि वो शपथ दिला सकें नरेंद्र कश्यप को, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार पे। और ये एक प्रक्रिया है जिसके बारे में निर्वाचन अधिकारियों ने मंत्री सतीश शर्मा को बताया है। ये एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि उम्मीदवार खुद नहीं पहुंच पाए स्वास्थ्य कारणों से, इसलिए एक मेडिकल अफसर खुद जाएंगे उन तक और शपथ संपन्न कराएंगे। चूंकि आज आखिरी तारीख भी है, इसलिए ये भाई आज ही होगा। और आप देख सकते हैं लगातार इस हॉल में, जो कि खचाखच भरा हुआ है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, समर्थक हैं और उम्मीदवार हैं, ये सभी वहाँ पर। और इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी भी। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और उम्मीदवार जो है उनके नाम भी लगातार हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। ये प्रक्रिया जारी है। मुकेश शर्मा, दयाशंकर मिश्र दयालु, इन सब ने नामांकन किया है। जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी ने भी नामांकन किया है। दानिश आजाद अंसारी ने भी नामांकन किया है। बनवारी लाल दोहरे ने भी नामांकन किया है। तो सिर्फ अब कुछ उम्मीदवार और बाकी हैं नामांकन करने के लिए और उसके बाद ये आज प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। कुल 9 उम्मीदवारों को नामांकन करना है। नरेंद्र कश्यप नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी जगह, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, सतीश शर्मा जो कि मंत्री हैं, उन्होंने नामांकन पत्र वहां पर वो किया है। और ये देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य, नहीं क्षमा करें, यहां पर एक और उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं और किस तरीके से नामांकन की ये प्रक्रिया, जो परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करते हुए ये 9 प्रत्याशी हैं, जिनमें 7 तो मंत्री हैं। और आज ये जो बाध्यता है उसे वो पूर्ण कर लेंगे। नामांकन और शपथ की इस प्रक्रिया के साथ ही उनका एक सदन में स्थापित्व होगा, एक प्रतिनिधित्व होगा, जिसके जरिए अब ये अपने कार्यकाल में अपने पद का, जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी सुचारू रूप से करेंगे राजेंद्र, क्योंकि ये इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और ऐसे 7 मंत्री थे इस बार, जिन्होंने योगी 2.0 में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ तो ली, लेकिन ये सवाल था कि ये सदस्यता कब लेंगे। तो अब देखिए वो बाध्यता खत्म हो जाएगी। इन्हीं औपचारिकताओं के साथ, इन्हीं परंपराओं के निर्वहन के साथ जो ये शपथ पढ़ रहे हैं, जो ये हस्तांतरित कर रहे हैं, हस्ताक्षर और साक्षी हैं तमाम कार्यकर्ताओं के जोश, क्योंकि जहां जहां से ये मंत्री आए हैं वहां के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साह में हैं, वो जोश में हैं और वो दिखाई दे रहा है। उन्होंने लखनऊ में डेरा जमा लिया है कल से ही और आज नॉमिनेशन की तस्वीरें आ रही राजेंद्र। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लाइव लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। सिर्फ हस्ताक्षर नहीं करने होते हैं, सिर्फ दस्तखत करना ही नहीं होता है, दस्तावेज सौंपना ही नहीं होता है, बल्कि एक शपथ होती है, उसको पढ़ के सबको सुनाना पड़ता है। वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी के सामने पढ़ना पड़ता है। और राज्यसभा के नामांकन के दौरान भी हमने उनके उम्मीदवारों को यही करते देखा है, यहीं पर विधानसभा में जब वो नामांकन करने पहुंचे, और यहाँ भी हम यही करते देख रहे हैं विधान परिषद के उम्मीदवारों को भी। ये दोनों अपर हाउसेस हैं और इनके उम्मीदवारों के लिए ये एक सेट प्रोसीजर है, एक तय प्रक्रिया है जिसको उन्हें पूरा करना होता है। मंत्री नरेंद्र कश्यप नहीं पहुंच पाए स्वास्थ्य कारणों से, तो एसीएमओ स्तर के एक अधिकारी को उन तक भेजा जाएगा और वो उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वो प्रक्रिया संपन्न होगी। बिल्कुल राजेंद्र, और शैलेश ने ये भी जिक्र किया कि उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो आएगा बकायदा एक वीडियो फॉर्मेट में। ये संभवतः समाप्त हो गया है नामांकन की प्रक्रिया वहां पर। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और उम्मीदवार अब उठ के जा रहे हैं। नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने। फिर से एक बार आपको वहीं लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहां पर मौजूद हैं। बाबा बस 2 मिनट में आपको कॉल कर। देखिए, तो ये तस्वीरें आ रही हैं और संभवतः बातचीत करने की कोशिश होगी। सबके चेहरे खिले हुए हैं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि शपथ ले ली थी मंत्री पद की, लेकिन एक जो अपरिहार्यता थी, जो एक जिम्मेदारी थी कि आप प्रतिनिधित्व कीजिए, वो भी पूर्ण होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और चूंकि अभी तक जो उम्मीदवार जिस संख्या में पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए, अगर यही रहते हैं
तो किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। और बिल्कुल। फिर जाहिर सी बात है, इन उम्मीदवारों उनके समर्थकों के चेहरे पर खुशी भी बहुत समझी जा सकती है आसानी से। बिल्कुल। और 10 तारीख जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, उस वक्त ये औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया जरूरत नहीं पड़ेगी। और चुनाव की बात हो रही है तो एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर देगा। ये बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की है और उसी में इस चुनाव का ऐलान हो जाएगा। देश का सबसे बड़े पद के लिए, यानी देश के प्रथम नागरिक के लिए जो चुनाव होने वाला है। बिल्कुल राजेंद्र, 24 जुलाई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की तिथि और इसके बाद देखिए चुनाव होना है। कौन होगा अगला महामहिम, ये नाम सामने आएगा। यानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी साझा की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां 24 जुलाई तक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 24 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है। लिहाजा उससे पहले अगले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। लिहाजा इशू को लेकर अगर बात करें तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें 3 बजे ये ऐलान करेगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो अगला उम्मीदवार है वो कब अपना नामांकन कर सकता है, किस दिन मतदान होगा और किस दिन मतगणना होगी। ये तमाम सारी जानकारी चुनाव आयोग अपनी ओर से साझा करेगा। अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐलान करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगर बात करें तो 25 जुलाई 2017 से शुरू होकर के 24 जुलाई 2022 तक का है। लिहाजा उससे पहले अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी को लेकर के आज चुनाव आयोग 3 बजे ऐलान करेगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारियों के लिए। तो दोपहर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।